भगवान का लाख लाख शुक्र है कि किसी ने मनोज पटेल के माध्यम से लीगल नोटिस हमें भेजा। बहुत लोगों ने आपकी पोस्ट के ऊपर, आपकी न्यूज़ के ऊपर कमेंट्स करे कि फेक न्यूज़ है, आप बिना मतलब के टारगेट कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो। किसी को बताते हैं ना, जी। तो वो सत्य पहले तो लोगों को हजम ही नहीं होता। आम कंपनियों में होता रहता है कि जब उन्होंने भागना होता है तो लोगों का कमीशन बढ़ा देते जी। हैं। इस तरीके से मनोज पटेल जी ने किया। अब मनोज पटेल जी दर्शकों हिंदुस्तान छोड़ के 5 फरवरी को गुजरात से फ्लाइट लेकर दुबई पहुंच चुके हैं। तो स्वागत है आपका डेली इंडिया न्यूज़ पर। मैं हूं सेजल अरोड़ा एंड आज हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश काजरी। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो में हो रहे घोटाले के बारे में। तो सर, आपने पिछले हफ्ते एक न्यूज़ प्रसारित करी थी कि मनोज पटेल बीजी वेल्थ का भाग जाएंगे, तो क्या बना उसका? देखिए दर्शकों, सबसे पहले तो सेजल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दोबारा पुनः इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमें आमंत्रित किया। तो जो आपने बात की है मनोज पटेल की, तो पिछले हफ्ते हमने खबर प्रसारित की थी जी। कि मनोज पटेल जो है 5 फरवरी को देश छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत ही जो भरोसेमंद लोग हैं उनसे ये सूचना मिली थी उनके प्लान के बारे में। उन्होंने जो बीजी वेल्थ और मेटा वेल्थ का जो पे आउट देना था वो बंद कर दिया, और ये भी कहा था कि जो भी इनके प्रमोटर हैं 50% अपने पास रखें, 50% उनको दें, क्योंकि जैसे आम कंपनियों में होता रहता है कि जब उन्होंने भागना होता है तो लोगों का कमीशन बढ़ा देते हैं। जी। इस तरीके से मनोज पटेल जी ने किया। अब मनोज पटेल जी दर्शकों हिंदुस्तान छोड़ के 5 फरवरी को गुजरात से फ्लाइट लेकर दुबई पहुंच चुके हैं। जो हमने बात कही थी वो बात सत्य साबित हुई, क्योंकि हमें बहुत ही भरोसेमंद लोगों से ये जानकारी मिली थी। सेजल, अब दर्शक जो है हम पे कुछ तो यकीन कर रहे थे, बिल्कुल। तो कुछ यकीन नहीं कर रहे थे। देखिए, अब जब मनोज पटेल देश छोड़ के भाग गए हैं तो हमारी बात की पुष्टि हो गई। बहुत लोगों ने आपकी पोस्ट के ऊपर, आपकी न्यूज़ के ऊपर कमेंट्स करे कि फेक न्यूज़ है, आप बिना मतलब के टारगेट कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो। तो इसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे? देखिए सेजल जी, होता क्या है कि जब आप सत्य किसी को बताते हैं ना, जी। तो वो सत्य लोग पहले तो लोगों को हजम ही नहीं होता। बिल्कुल। वो इसलिए हजम नहीं होता क्योंकि वो बेनिफिशियरी होते हैं, उनको ना लाभ मिल रहा होता है। बिल्कुल। उनको लगता है कि कहीं इनकी खबर से हमारा लाभ आना बंद ना हो जाए। इसलिए कुछ तो वैसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं, और कुछ लोग जो इनकी टीम से होते हैं, जो ये कंपनियां लूटने वाली होती है ना, जिनका काम है बिल्कुल। एमएलएम के माध्यम से लोगों को अच्छी अच्छी रिटर्न देने का वादा कर देते हैं ये जी। लोग। तो इनके एक कुछ चंद लोग आईटी टीम के होते हैं, और ये फिर बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं। इनका काम है जी, ये पैसे के लिए खबर कर रहे हैं, इनको पैसे नहीं मिले, इनको कम जानकारी है, इनको नॉलेज नहीं है। बहुत से ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि आप परेशान भी कई बार हो जाते हैं। बिल्कुल। पर हमें तो अपना काम जारी रखना है ना, हमने तो जनता को सत्य बताना है। बिल्कुल। हमें इन जैसे लोगों के चुंगल से आम लोगों को बचाना है। इसलिए हम अवेयरनेस जो है क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। उसकी वजह से हमें लोगों के जो ऐसे ऐसे कमेंट है उनका सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि अब जो लोग जिनके इतने बड़े बड़े करप्शन में इन्वॉल्व हुए हैं, घोटाले में इन्वॉल्व हुए हैं, अब उन लोगों का जब पर्दाफाश होगा तो कुछ तो बोलेंगे ना। बिल्कुल। और वैसे भी एक बहुत ही अच्छा शेर है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो कहते रहिए भी, हम सत्य लोगों में बांटते रहेंगे, लोगों को अवेयर करते रहेंगे। ये हमारा काम है। हमने ये आयद लिया है कि हम जनता को सच्चे से परिचित करते रहेंगे। किसी ने तो आपके ऊपर लीगल नोटिस भी इस चीज़ के ऊपर दे दिया। देखिए, एक कमेंट मैं भी पढ़ रहा था, मैं बहुत खुश हुआ कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि किसी ने मनोज पटेल के माध्यम से लीगल नोटिस हमें भेजा। तो मैं ये चाहता हूं कि मनोज पटेल जी न्यायालय के समक्ष जाएं, अपना पक्ष रखें। जब वो न्यायालय के समक्ष जाएंगे तो हम भी वहां पहुंचेंगे, तो हम भी उनसे
पुनः ये सवाल पूछेंगे कि जनता का पैसा लौटाइए भाई, आइए बिल्कुल। तो सही, तो न्यायालय उनको बख्शेगा नहीं। मेरे को तो इतनी खुशी हुई जब किसी ने लीगल नोटिस भेजा कि मनोज पटेल न्यायालय में आएंगे तो सही ना। बिल्कुल। जब न्यायालय में आएंगे तो न्यायालय उनसे ये पूछेगा तो सही कि भाई इन्होंने खबर की है, मान लीजिए आपकी मानहानि हुई है, तो ये जितने सैकड़ों हजारों लोग का आपने सैकड़ों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए आपने लूटा है, वापस कीजिए। बिल्कुल। अगर हमें कुछ होता है तो मैं खुशी महसूस करूंगा कि कितने लोगों का पैसा हमारी वजह से वापस मिल गया। बिल्कुल। तो मेरे को बहुत खुशी हुई। तो कृपया मैं जिन्होंने लीगल नोटिस भेजा था कि आप न्यायालय का रुख जरूर कीजिए, क्योंकि उसमें जो जनता की भलाई होगी। बिल्कुल। तो सर मनोज पटेल तो भाग गया, अब इसके कोई और प्रमोटर भी हैं? बिल्कुल सेजल, इसके बहुत से प्रमोटर हैं। मैं वो भी बता दूं, एक मिस्टर मुकेश हैं, झारखंड से संबंध रखते हैं। वो भी 1 या 2 दिन में भारत छोड़कर दुबई पहुंचने वाले। अब उनकी बारी है, क्योंकि ये तो पहुंच गए दुबई। अब जो मुकेश है वो भी दुबई पहुंचने वाले हैं। तो मैं जनता से यही कहना चाहूंगा कि समय रहते कार्यवाही कीजिए, अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाइए, एसएसपी के पास जाइए, ईडी के पास जाइए, जहां जा सकते हैं जाइए। ये लोग आपके पैसे लेकर रफू चक्कर होने वाले हैं, भाग जाएंगे, फिर आप इधर उधर भटकते फिरेंगे। समय रहते कार्रवाई कीजिए। आपको बार बार पिछले हफ्ते इसीलिए हमने अनुरोध किया था कि समय रहते कार्रवाई कीजिए। मनोज पटेल 5 फरवरी को भारत छोड़ के भाग जाएगा, तो वो कल गुजरात से फ्लाइट लेकर दुबई भाग गया है। अब इसके जो प्रमोटर हैं, मेन प्रमोटर हैं, अगर रोक सकते हैं तो पुलिस के पास जाइए, उनके माध्यम से इन्हें रोकिए। तो सर जो ऑलरेडी लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं और अब उनके विड्रॉल तो मिलने से रहे, तो वो लोग क्या करें आप? देखिए, मैं वही बात कर रहा था, क्योंकि लोगों को लास्ट दम तक विड्रॉल जो है उसको मिलते रहे, क्योंकि 30-31 जनवरी को इन्होंने विड्रॉल देना बंद कर दिया था और एक नई स्कीम शुरू कर दी थी कि 50% का पे आउट। देखो, 50% का पे आउट कोई 1 लाख रुपए लगाएगा, 50,000 रुपए उस एजेंट को मिल जाएंगे, और उस 1 लाख पे 1.3% रोजाना की रिटर्न, यानी 40% महीने की रिटर्न। एक महीने में ही लगभग सारा पैसा जो बंदा इन्वेस्ट करा है उसको वापस करना पड़ेगा, जिसके पास इन्वेस्ट हो रहा है। तो कैसे कोई कंपनी बीजी वेल्थ है इतना पैसा एक महीने में 100% रिटर्न कैसे दे सकती है? तो अपने आप में एक सवाल था। लालच बस लोगों ने, या कुछ जो लोगों को फंसाने वाले क्रुक्स, मैं बोलूंगा शब्द यूज कर रहा हूँ, क्रुक्स, तो उन क्रुक्स की वजह से भोले वाली जनता फंस गई। अब उन लोगों ने पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा अब मिलने वाला तो है नहीं। देखो, लवीस चौधरी ने पैसा इन्वेस्ट किया, जिन्होंने लवीस चौधरी के पास पैसा इन्वेस्ट किया, अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एम कॉइन में पैसा इन्वेस्ट किया, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ब्रिज मोहन के पास पैसा इन्वेस्ट किया, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सिंह ब्रदर के जो अलग अलग प्लान थे उनमें पैसा इन्वेस्ट किया, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सहारा में, पर्ल में, ना जाने कितने स्कैम, शारदा चिट फंड, इतने स्कैम हुए, सब में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भाई समझ जाइए, कोई आपको अमीर करने वाला नहीं है, ये खुद को अमीर करेंगे और आपको गरीब बना के और गरीब बना के चलते बनेंगे। बिल्कुल। तो सर अभी आपने मनोज पटेल के बारे में तो जनता को सावधान कर दिया, अभी अब आखिरी में आप जनता को क्या अनुरोध करना चाहोगे? मैं सभी दर्शकों से, जो भी निवेशक हैं, उनसे यही अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार आपको बार बार जागृत करती है कि जागो ग्राहक जागो, आप फिशिंग कॉल में मत फंसिए। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय बैंक साल का 6.5 से 7% रिटर्न दे पा रहे हैं, जिनका इतना बड़ा सिस्टम है, तो कोई ऐसे नत्थु एरा गैरा कैसे आपको महीने में 100% रिटर्न दे देगा? तो सिर्फ आपसे स्कैम करने आया है। आपके घर में जितने पैसे बचे हैं, जितने पड़े हैं आपके बैंक में, इधर उधर आपके गहने तक बिकवा के आपको कंगाल कर जाएगा। आप लालच को त्याग दीजिए। अगर लालच में रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति आएगा, आपके लालच का फायदा उठाएगा और चलता बनेगा, और आप मुंह ताकते रह जाएंगे। तो एक और बात कहना चाहूंगा सेजल जी, बिल्कुल, कि भारत में अंग्रेजों ने 300, 200, 250 साल राज किया जी। मुगलों ने 600-700 साल राज किया, और पता नहीं कितने लुटेरे आए जिन्होंने भारत को लूटा।
उन लोगों ने भी इतना भारत को नहीं लूटा है जितना लवीस चौधरी, मनोज पटेल जैसे लोग लूट के भारत से रफू चक्कर हो गए। अब भारतीय लोगों को लूटने के लिए लोग बाहर से नहीं आ रहे, ये भारत के लोग ही इनको लूट लूट कर बाहर भाग रहे हैं। बिल्कुल। बाहरले देशों को अमीर कर रहे हैं और हमारा पैसा लेते हैं और बाहर दुबई में, कहीं और किसी सिंगापुर में, किसी अन्य देश में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अब एबाकस नाम का एक डाटा सेंटर का जो था वो भी चला था, उन्होंने भी हजारों करोड़ रुपए लोगों से यहाँ इकट्ठे किए। अब लोग दर दर की ठोकरें गा रहे हैं, उनका पैसा वापस नहीं हो रहा। कैसे वापस होगा? क्योंकि उनका मंशा तो पैसा वापस करना था ही नहीं। उनका मंशा यही था कि लोगों के पास कितना पैसा पड़ा है उनको लालच दिखाएं। उनको कोई बैंक तो जी 7% साल के देता है, हम आपको 60% साल का देंगे या 100% साल का देंगे। इसलिए जनता जो है इनके लालच में आ जाती है। और जैसा आपने कहा था कि क्या कहना चाहेंगे, बस यही अनुरोध करूंगा कि लालच त्याग दीजिए, समझदार बनिए, क्योंकि समझदारी ही आपको इन फ्रॉडों से, इन घपलों से बचा सकती है। तो दर्शकों, जैसे हमें सर ने बताया, समझदारी ही आपको बचा सकती है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में अपना पैसा ना गवाएं, समझदार बने, सजग बने और अपने ऐसे लोगों को अपना ना करने की आदत डालें। तो समय हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। मुझे सेजल अरोड़ा और दुर्गेश काजरी जी को इजाज़त दें। नमस्कार।